द आफ्टरलाइफ नरेटर। यहाँ डर जिंदा होता है। आर्थर! डॉक्टर ने अपने बेटे को ढूंढ लिया था, पर वो ठीक नहीं लग रहा था। वो उसके करीब गए ओ आर्थर! और उसे अपनी गोद में उठा लिया। मेरे बच्चे! इधर डिटेक्टिव भी अपने कमरे पर वापस आ चुका था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और मौसम ठंडा हो गया था। रात के 10 बज रहे थे। वो उस खिड़की के करीब गया और उसने बाहर के नज़ारे देखना शुरू किया तो उसे फिर वही नज़ारा नज़र आया। आखिर इतनी रात गए कोई इस मौसम में जंगल में क्यों घूमेगा। सुबह होने पर वो तीनों उसी जगह पहुंच गए थे जहां कल रात डॉक्टर ने वो हिरणों का झुंड देखा था। मत कहना कि ये भी उसी तरह मारे हैं। हाँ, शरीर में कोई खून नहीं है। कुछ मिला तुम्हें? हाँ, यहाँ कुछ तो है। एक और लाश मिली है, यहाँ से 15 माइलें दूर, इसी हालत में, और उस झील के पास भी। अगर कातिल एक ही है तो ऐसा होना लगभग नामुमकिन है कि वो ऐसे मौसम में इतनी दूरी तय करके यहाँ आकर और लोगों को मार सके। और वो हिरणों का झुंड, वो सब अपनी जगह पर मनो जम से गए थे। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? इस रहस्य में अब और पड़ती जुड़ती जा रही थी। शाम ढल गई थी और वो सभी अपने बसेरों की ओर लौट रहे थे। मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा। डैड, हम जंगल में कैसे पहुंच गए थे? इधर डिटेक्टिव पर्सी वो घर जाने के बजाय घोड़े की सवारी करते हुए जंगलों की ओर निकल गए थे। रात गहराने वाली थी। आज वो एक रहस्य से पर्दा उठाने की फिराक में थे। उसने पीछा करना शुरू किया और आखिरकार उसे जंगल में उस रोशनी का हिस्सा नजर आ गया। वो एक घुड़सवार था जो एक लैंटर्न के साथ घने जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। डिटेक्टिव भी लगातार उसका पीछा करता जा रहा था, पर कुछ आगे जाने के बाद वो अचानक ही धुंध की एक चादर में गायब हो गया। इस बीच डिटेक्टिव की नज़र एक पेड़ पर पड़ी। वहाँ कोई तो बैठा हुआ था, एक अजीब साया, और वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो नीचे उसके सामने कूद गया। उसने अपनी सेफ्टी के लिए अपनी गन निकाली, पर इससे पहले वो कुछ करता वो घुड़सवार लौट आया उस अजीब से साये से लड़ने के लिए, और उसने अपनी तलवार से उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वो अचानक ही घबराकर भाग गया। इस झटके से डिटेक्टिव जमीन पर गिर पड़ा। आज जो कुछ भी हुआ उस पर यकीन कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। वो क्या चीज थी अब तक समझ नहीं पाया हूँ। आज की नई लाशों का मुआयना करने पर एक नया ही अंतर मुझे मिला। इनकी गर्दन पर जो निशान है वो पुरानी लाशों के मुकाबले ज्यादा करीब है। रात के वक्त गांव के मुखिया ने उन्हें अपने घर डिनर के लिए बुलाया था। उन्हें कुछ जरूरी बात करनी थी। आपकी तफ्तीश कहां तक पहुंची? आप जानते हैं लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आप लोग मुझे स्टीवन लॉ और मैरी सू के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये वही दो लोग हैं ना जिनके नेक पर मही स्लिट के निशान थे? हाँ। कुछ देर बाद बातें खत्म हो गई और डिनर भी। वो सभी घर जा रहे थे, पर डिटेक्टिव और ऑफिसर वो डॉक्टर के घर की तरफ जा रहे थे। कल रात मैं जंगल में घूम रहा था। मैंने वहाँ कुछ अजीब देखा। इसके बाद डिटेक्टिव ने रात की सारी घटना ऑफिसर को बता दी। वो है क्या? एक वैम्पायर। यहां लगभग सभी लोग यही मानते हैं कि ये मौतें उसी की वजह से हुई है। कुछ देर बाद वो घर के सामने थे। आइए, अंदर आइए। क्या आपको मिस्टर क्लॉ की बॉडी से कुछ मिला? नहीं, बस इतना ही कि उनकी मौत दिल की धड़कन रुकने से हुई। शायद उन्होंने मरने से पहले कुछ बहुत ही खौफनाक देखा। ये कैसी खुशबू है डॉक्टर? ये ताजे फूलों की खुशबू है।
मेरे बेटे अर्थार को बहुत पसंद है। कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों वापस आने लग गए। ऑफिसर अपने घर की ओर निकल गए जबकि डिटेक्टिव जंगलों की ओर चले आए, वापस उस घुड़सवार की तलाश में। वो कुछ देर तक उसके सामने ही था, पर कुछ देर बाद अचानक ही वो धुंध की चादर में कहीं गायब हो गया और फिर वो ठीक उसके पीछे से वापस आया। उधर डॉक्टर अपनी ही परेशानियों में उलझे हुए थे। आर्थर, नहीं, वो घुड़सवार ठीक उसके पीछे ही था, बिना अपनी पहचान दिखाए हुए। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लिलित। ओह, तुम मेरा नाम भी जानते हो? क्या चाहिए तुम्हें? रुको, मेरी बात सुनो। मैं एक डिटेक्टिव हूँ। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। तुम रात के वक्त जंगलों में क्यों घूमती हो? ये सुरक्षित नहीं है। मैं क्या करती हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम अपना काम देखो। शायद तुम अपने डैड को ढूंढ रही हो। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? ऑफिसर जोनाथन जंगल के रास्ते वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी जंगल के रास्ते पर उन्होंने कुछ अजीब देखा। पहचानने में देर नहीं हुई कि ये एक वैम्पायर ही था, बिल्कुल उनके करीब। इधर डिटेक्टिव अभी भी लिलित से बात करने की कोशिश कर रहा था। तुम मेरे डैड के बारे में कैसे जानते हो? ऑफिसर जोनाथन ने बताया था। तुमने मेरी जान बचाई थी उस दिन, है ना? मुझे बता सकती हो वो चीज आखिर थी क्या? तुम्हें नहीं पता? वो एक इधर ऑफिसर जोनाथन समझ गए थे कि उनका सामना एक भयानक खतरे से हो गया है। वो लगातार उनकी गाड़ी के साथ ही चल रहा था। वो अचानक ही उनके बहुत करीब आ गया और फिर उसने एक छलांग लगा दी।